हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक हार्ट यानी दिल के बारे में लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद पसंद आएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन सभी को भी इनका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, आज यहाँ देखिए, ये है हार्ट यानी कि जो दिल है उसके बारे में पढ़ना है। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हार्ट जो होता है, हमारा जो दिल होता है उसका जो वजन होता है वो 300 ग्राम का होता है। दिल जो होता है वो 300 ग्राम का हमारा दिल होता है। जो ये क्या है, तो देखो, हम हृदय जो होता है अत्यंत कोमल एवं मंसाल संरचना होता है, मांस का बना होता है, जो बहुत ही कोमल होता है। ये जो हृदय होता है मानव का, वो अत्यंत कोमल और मंसाल संरचना का बना हुआ एक भाग है। देखिए, हृदय हृदय मानव शरीर का एक अत्यंत कोमल और मंसाल संरचना है। जो इसे हम हृदय जो होता है वो केंद्रीय पंप अंग होता है। इसे केंद्रीय पंप अंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हृदय होता है वही रक्त का पंपिंग करता है। देखिए, अगर इसका आकार का हम बात करें कि हृदय का आकार क्या होता है, कैसा होता है, तो हृदय जो होता है वो तिकोना होता है और जो आगे का भाग जो होता है ये चौड़ा होता है। देख ले सकते हैं, आगे का भाग क्या है, चौड़ा है, और पीछे का भाग देखिए आइएगा तो वो क्या होता है, संकरा होता है, पतला होता है। पीछे का भाग कैसा होता है, संकरा होता है, पतला होता है। देखिए, ये कार्य कैसे करता है, तो देखो, ये कार्य जो होता है वो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। पहले मैं बता दूं कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त क्या होता है। जो रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है, जो रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है, और जो रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो हृदय कार्य कैसे करते हैं, ये शरीर के सभी भागों से वो अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। किस रक्त को, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, और फिर उस रक्त को वो क्या करता है, हृदय में ग्रहण करता है और वो शुद्ध कर कर फेफड़ा में भेजता है। कहाँ भेजता है, फेफड़ा में भेजता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़ा होते हैं वो फूलते हैं और पचकते रहते हैं। इससे क्या होता है, रक्त का परिसरण होता है, परिसंचरण होते रहता है। जब फेफड़ा में रक्त को भेजता है तो वो क्या होता है कि वो पूरे शरीर में फिर परिसंचरण होते रहता है। देखिए, इस तरह से आखिर फिर आगे हार्ट जो है हमारा किस प्रकार से रक्त को कहाँ तक भेजता है, किस तरह के होता है। देखिए, सबसे पहले जो हार्ट होता है वो दिल होता है, वो रक्त को महाधमनी में भेजता है। कहाँ भेजता है, महाधमनी में भेजता है। और महाधमनियां जो क्या करती है, ये महाधमनी छोटे धमनी को यानी कि धमनी को भेजता है। देखिए, सबसे पहले हृदय से रक्त जो होता है महाधमनी में जाती है, और महाधमनी से वो धमनी में जाता है, और धमनी से क्या होता है कि वो छोटे छोटे धमनी में चला जाता है, और छोटी धमनी से केशिका में जाता है। कोशिका नहीं, केशिका में जाता है। केशिका वह नस होता है जो बहुत ही पतला होता है। जैसे हमारी आंखों का जो नस होता है वो क्या होता है, बहुत पतला होता है, एकदम केस के समान होता है वो नस। वहां पर वो क्या होता है, जाता है, जो छोटी धमनी से जाता है। कहां से जाता है, छोटी धमनी से जाता है। यहाँ देखिए, छोटी धमनी से केशिका में जाता है, और केशिका करता है छोटा सीरा में भेजता है, छोटा सीरा में भेजता है, और छोटे सीरा से फिर सीरा में जाता है, और सीरा से फिर महासीरा में जाता है, और महासीरा से फिर हार्ट में आ जाता है। इस तरह से ये क्या है, रक्त का चक्रण जो है चलता है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, वो हार्ट जो होता है महाधमनी में भेजती है, महाधमनी से धमनी में जाता है, और धमनी से छोटी धमनी में जाता है, छोटी धमनी से केशिका में जाता है, और केशिका से छोटी सीरा, और छोटी सीरा से सीरा, और सीरा से फिर महासीरा, और फिर हार्ट में चला जाता है। यहाँ देखिए, आप देखें इस हृदय का चित्र को देखें तो देखिए एक ई पट्टी देखेंगे, बायां निलय है, और इस पट्टी जो एक चैम्बर है। देखिए, हमारे हृदय में तो 4 चैम्बर होता है। चैम्बर किसे कहते हैं, हमारे हृदय में वो क्या होता है कि रूम होते हैं, कमरा होते हैं। वो कमरा को ही
चेंबर बोला जाता है। देखिए 1 2 3 4, मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। मानव हृदय में कितने चेंबर? 4 चेंबर होते हैं। देखिए यहाँ इस वाला भाग को यानी कि दायां निलय और इधर वाली भाग को बायां निलय कहते हैं, यानी दायां निलय और बायां निलय। और यहाँ देखिए, देखो इसका आकार तो देखिए त्रिकोण के समान है। और यहाँ से यहाँ देखो ये महाधमनी है, जहाँ से हमारा रक्त जो है शरीर हृदय में जो हृदय से वो रक्त क्या करता है, हृदय से महाधमनी को भेजता है। हार्ट जो होता है, यहाँ हमने देखे हार्ट जो होता है महाधमनी को रक्त देता है। यहाँ से देखिए रक्त जो हमारे इसमें हृदय में आता है, तो यहाँ से निकलते हुए देखिए दर्शाया गया है कि जिससे निकलता है, ये कहाँ चला जाता है? महाधमनी। महाधमनी में उसके बाद देखिए महाधमनी के बाद एक और आती है फुफ्फुस धमनी। देखिए एक होती है फुफ्फुस धमनी और एक होता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस ऐसे शिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहते हैं, लेकिन और एक अपवाद भी है, जैसे कि एक फुफ्फुस धमनी जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस शिरा जो होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। देखिए फुफ्फुस शिराएं जो होती है इसमें क्या होता है, यह शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, और फुफ्फुस धमनी जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त का परिसरण होता है। अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ फुफ्फुस धमनी के बाद देखिए कि ये हृदय से रक्त को क्या कर रहा है, महाधमनी में भेजता है। और इस तरह से 2 कपाट होते हैं, इसे हम बोलेंगे महाधमनी। यहाँ देखिए इस प्रतिभाग को ये 2 निलय में बटा हुआ था, एक दायां अलिंद होता है और एक बायां अलिंद होता है। 2 प्रकार के अलिंद होते हैं, एक दायां अलिंद एक बायां अलिंद होता है। यहाँ देखिए इस पट्टी अगर पक्ष शिरा की हम बात करें, यहाँ देखो पक्ष महाशिरा होता है और एक अग्र महाशिरा होता है। जो महाशिरा जो होता है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिसरण होता है, उसमें देखिए एक पक्ष महाशिरा होता है, पश्च महाशिरा, और एक होता है अग्र महाशिरा। और देखिए हृदय में हमने अभी देखा कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हृदय का अध्ययन अगर हम करेंगे, हृदय का अध्ययन जो होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के जीवों में इस हृदय का चेंबर जो है अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे मछली की अगर हम बात करें तो देखिए मछली में होता है 2 चेंबर होता है, एक होता है अलिंद और दूसरा होता है निलय। अलिंद क्या करता है, निलय क्या करता है? चेंबर को हम 2 तरह से बांट सकते हैं, एक अपर चेंबर एक लोअर चेंबर होता है। इसे हम हिंदी में अलिंद और एक निलय बोलते हैं। अलिंद को काम क्या है? अलिंद का कार्य है कि वो जब रक्त को केवल वो ग्रहण कर लेता है, और वो क्या, और निलय को क्या करता है, वो प्रेशर से वो रक्त को हृदय से बाहर निकालता है ताकि शरीर के सभी भागों में वो परिसंचरण हो। तो आपसे पूछ भी सकता है कि दोनों निलय अलिंद और निलय में जो होता है कि मजबूत हड्डी किससे पाया जाता है? तो देखिए अलिंद क्या करता है, रक्त को केवल ग्रहण करता है, लेकिन निलय क्या करता है, निलय जो होता है वो रक्त को प्रेशर देकर पंपिंग कर कर वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमने देखा मछली को होता है, मछली में 2 चेंबर होते हैं, एक अपर चेंबर एक लोअर चेंबर। देखिए एक अलिंद होता है दूसरा निलय होता है। अगर उभयचर प्राणी यानी सरीसृप में देखें तो सरीसृप में होता है 3 चेंबर होते हैं। सरीसृप वर्ग के जो होते हैं, जो सांप हो गए, मेढक हो गया, ये सब जो होता है सरीसृप और उभयचर प्राणी होते हैं जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। तो उनमें 3 चेंबर होता है। देखिए दायालिंद बायालिंद, और ये देखो निलय होता है, 2 चेंबर और एक निलय। देखिए स्तनधारी जो होते हैं जो और पक्षी जो इसमें देखें वो जानवर जैसे आ गया मनुष्य, ये सब स्तनधारी में आते हैं। और यहाँ ध्यान दिए पक्षी जो इसमें 4 चेंबर होते हैं। पक्षी में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। देखिए मुक्ता अगर हृदय जो होता है, हृदय जो होता है मनुष्य में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में मानव का हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है। आप इसके हम कैसे चेक करते हैं? तो यहाँ देखिए ये जो है आपको स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप से हृदय का धड़कन जो होता है वो चेक किया जाता है, और ये जो है वो बताता है इसका जो धड़कन क्या है, इसका ब्लड प्रेशर कितना स्पीड भाग चल रहा है,
कितने बार इसका धड़कन जो है धड़क रहा है, इससे ज्ञात किया जाता है। इसे ऐसे लोग इसे आला के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो हृदय होता है वो एकदम बीच बीच नहीं होता है। ये हृदय जो होता है लेफ्ट साइड में, ये जहाँ पर हम लोग को पॉकेट, जो शर्ट में पॉकेट होता है उसी के लगभग उसी के स्थान के लगभग होता है। यानी कि आप हृदय जो होता है, कोई बोलता है कि हृदय यहाँ है, वो ऐसा नहीं होता, बीच बीच में नहीं होता है। हमारे जो हृदय होता है जो वो लेफ्ट साइड में हृदय होता है। जहाँ पर हम शर्ट पहनते हैं तो उसका जब देखोगे पॉकेट दिल रहता है ऊपर वाला, उस स्थान पर जो होता है वो हृदय होता है। हृदय जो दिल होता है उसका वजन हम लोग देखें लगभग जो होता है 300 ग्राम का हृदय होता है। तो आज हम देखें ये मानव हृदय के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो थैंक यू, आज इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।